तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जोसा की काउंसलिंग्स के बारे में। जोसा की काउंसलिंग का शेड्यूल जैसा कि आपको पता है कि जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जोसा की काउंसलिंग्स के बारे में, क्योंकि डेट्स आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी जो डेट्स होती हैं इसमें बच्चों क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग कर देंगे, काउंसलिंग कर देंगे, लेकिन फिर उनको ऐसे कॉलेज कोई मिल जाता है फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में, तो उस राउंड में उस फिर कॉलेज मिलने के बाद उसमें सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि लास्ट प्रीवियस काफ़ी सालों से काउंसलिंग्स में बच्चों की हम करते आ रहे हैं, हेल्प और सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो काफ़ी समय में इतना जानकारी हो गया है कि बच्चे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि अब ये जोसा की मेन काउंसलिंग है आपकी, इसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है, इसी से हमको आईआईटीज़ अलॉट होंगे। तो ये जो शेड्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के अपने पास एक रख लें, और ये डेट जितनी भी डेट में जो भी राउंड चल रहा है उसको आप अपडेटेड रहिए और लॉगिन करके अपना आप चेक करते रहिए। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है। तो चलो जोसा का जो शेड्यूल है उसको हम लोग एक बार नज़र देख लेते हैं। 9 जून को जैसे कि आपका रिजल्ट आने वाला है, तो 10 जून से आपका यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपका ये जोसा का स्टार्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने भी एएटी एग्ज़ाम दिया है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी अपना एएटी स्पेसिफिक चॉइसेस जो है अपनी 14 जून से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका एएटी के रिज़ल्ट के बाद। तो इसको आप पॉइंट को देख लीजिए अच्छे से और इसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करिए। देन आप सेकंड पॉइंट देख रहे होंगे, प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी स्टार्ट्स। ये आपकी 10 जून से शुरू होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 15 जून को क्या होने वाला है। डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट, जो आपका सीट्स आपने जो फिल करी हैं वो आपकी मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा 15 जून को। 17 जून को आपका डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट 2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 18 जून को आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपकी करनी होगी, जो कि एंड हो जाएगी आपकी 18 जून को। दैट मीन्स आपको 10 जून पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है, और आपकी जो रिज़ल्ट है वो 18 जून को एंड हो जाएगी, और आप इसके बाद नहीं अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सो 18 जून आपकी लास्ट डेट है, दैट मीन्स। देन आपकी 19 जून को आपका डाटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट्स आपकी होगी, और इसका जो सीट एलोकेशन का रिजल्ट है वो 20 जून को डिक्लेयर होगा। सो 18 जून डेडलाइन है, इसको याद कर लीजिएगा, 18 जून आपकी डेडलाइन है, और आपकी 20 जून को रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम लोग देखें ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ़ी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, जो है आपको रिस्पांस देना होगा कि आपने सीट जो मिली है वो फ्लोट करनी है, स्लाइड करनी है, फ्रीज़ करनी है, क्या करना है। तो वो आपको जो डेडलाइन उसकी है वो 24 जून तक आपको इसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो 24 जून तक आपका लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट भी है, आप इसमें फ़ी पेमेंट लास्ट डेट का करिए। और आपका जो इसमें लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड क्वेरी राउंड 1 है वो आपकी 26 जून है। तो जो आपकी क्वेरी को आपको रिस्पॉन्ड करना है वो 26 जून तक आपको रिस्पॉन्ड कर लेना है। ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया बच्चों। फर्स्ट राउंड का ये पूरा शेड्यूल आपको ये देख के डेट वाइज आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिस्पॉन्ड करनी पड़ेंगी। तो एक्टिव रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग के दौरान में, और कोई भी दिन में आपको ये जो भी आपके प्रोसीजर होने वो सारे आपको रिस्पॉन्ड करने होंगे। सो ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। सीट मिल गई है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली है तो सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। सेकेंड राउंड में अगर आपको 27 जून को सीट एलोकेशन का रिजल्ट आ जाएगा, और इसमें अगर सीट मिल जाती तो वही आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्स करिए, फ्री स्लाइड फ्लोट क्या आपको करना है। और लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट जो आपकी है वो 1 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने की। तो इस तरीके से आपको ये रिस्पॉन्ड करना है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए लास्ट डेट जो आपको करना है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी है तो 3 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। 3 जुलाई तक सेकेंड राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको इनिशिएशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। अगर आपको विड्रॉ करना है सीट जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली है, या आपको एग्जिट करना है किसी रीज़न से, किसी कारणवश आपको काउंसलिंग में भाग आगे नहीं लेना है, आपको कोई और कॉलेज मिल गया है, या फिर इसमें जो मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको नहीं काउंसलिंग में आगे बढ़ना है, तो आप 28 जून 3 जुलाई तक आप अपना पूरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, 28 जून से 3 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड राउंड। इसी तरीके से बच्चों आपका थर्ड राउंड चलेगा। थर्ड राउंड में भी आपको 9 जुलाई तक डेडलाइन है विड्रॉ करने की, या फिर इनिशिएशन विड्रॉल सीट एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। तो ये आपका 9 जुलाई तक आपका ये प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा थर्ड राउंड का। एंड फोर्थ राउंड जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका 10 जुलाई को रिजल्ट आएगा फोर्थ राउंड का, एंड आपका 16 जुलाई तक आपका ये फोर्थ राउंड भी चलेगा।
तो 11 जुलाई से 16 जुलाई तक आपको रिस्पॉन्ड करना होगा रिजल्ट का। एंड इसमें भी वही सब प्रोसेस है, सीट मिल जाती है तो आपको रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड सब कुछ करना है। देन 5th राउंड की बात करें, 5th राउंड में सीट एलोकेशन जो फाइनल राउंड है आपका फॉर IITs, वो आपका 17 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। और देन आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। एंड फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेटेड फॉर IITs 22 जुलाई आपकी लास्ट डेट है इसकी। देन आपको लास्ट डे फॉर फ़ी पेमेंट जो है वो 22 जुलाई ही है। एंड आपको फ़ी पेमेंट करके लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड फॉर क्वेरी फॉर रिजल्ट 5 राउंड 5, देन आपको 23 जुलाई तक रिस्पॉन्ड भी करना है इसके लिए। तो ये आपका फाइनल राउंड है IIT के लिए। अब हम बात करें, ये हमारा IIT का राउंड ख़त्म हो गया, हमें IIT मिलना होगा तो हमें इसी राउंड्स में कहीं मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें नहीं मिला है तो हम राउंड फॉर NIT प्लस सिस्टम के लिए जाएंगे। दैट मीन्स आपके जो जोसा का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपके ये 5 राउंड होने वाले हैं। 5 राउंड के बाद आपका नेक्स्ट राउंड जो होगा वो आपका NIT प्लस सिस्टम के लिए होगा। उसकी डेट आपकी 17 जुलाई से 23 जुलाई तक आपका ये NIT प्लस सिस्टम के लिए जो है वो आपको इसमें प्रोसेस आगे बढ़ाना होगा। इनिशिएशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ सीट फॉर राउंड 5 एंड विड्रॉवल क्वेरी रिस्पांस जो आपको करनी है वो 23 जुलाई तक आपको रिस्पॉन्ड कर देनी है। तो ये आप प्रोसेस बिल्कुल देखिए, 5 राउंड जोसा काउंसलिंग करवा रहा है और आपको इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है कि आगे आपको काउंसलिंग में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है फॉर NIT प्लस सिस्टम्स, ठीक है। NIT प्लस सिस्टम आपका जो है वो CSAP कंडक्ट कराएगा और उसका भी शेड्यूल मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। तो फिलहाल अभी हम 5 राउंड की यहाँ बात कर रहे हैं, जोसा के 5 राउंड्स जो होने वाले हैं, तो इनके लिए हमने ये पूरा शेड्यूल देख लिया है। तो बच्चा हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने बताया इसी तरीके से आप फॉलो करिएगा। प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और सारी चीज़ें आप इसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहिएगा और अपनी काउंसलिंग जोसा की करिएगा। और आपको कैसे करनी है चॉइस फिलिंग, कैसे आपको प्रायोरिटी सेटअप करनी है, उसका भी मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगी। एंड देन इसमें बात करें हम कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इसमें बिजनेस रूल में मैंने देखा यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर साल ही 23 जो आपके IITs है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन NITs में बात करें 32 आपके NITs यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड 26 आपके यहाँ पे IIITs पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड देन हम देखें GFTIs, यहाँ पे 40 GFTI कॉलेजेस हैं, 40 GFTI कॉलेजेस यहाँ पे भाग लेंगे, ठीक है, जिसमें गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा भी है और इसमें आपके ये 40 कॉलेजेस हैं। तो इन इंस्टीट्यूट्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे जोसा की काउंसलिंग्स में और CSAP की काउंसलिंग्स में जो हमें मिलेंगे। तो CSAP में IITs ऑब्वियसली नहीं होंगे, जोसा की काउंसलिंग में आपको IITs मिलेंगे। तो IITs में एडमिशन लेने का ये आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट चांस है और इसमें काउंसलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और IIT मिलते मिलते उनको रह जाता है क्योंकि हमने काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक छोटी मोटी कर दी है। तो कैटेगरी का ध्यान रखना और आपको ब्रांचेस कौन सी मिल सकती हैं अपनी रैंक पे उसका ध्यान रखना, उस हिसाब से ही अपनी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा और मिस्टेक ना होने पाए आप वीडियो प्रॉपरली देखा करिए। तो वीडियो देखने से आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी और अपनी काउंसलिंग आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कोशिश करूँगी मैं सारी ही आपको अपडेट्स ऐसे आपको लाइव करके दिखा पाऊँ और आप अपना फॉलो करके अपनी वो चीज़ें कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।